गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हमने स्टोर लेआउट स्टार्ट किया था। आज की हमारी सेकंड क्लास है स्टोर लेआउट की। तो पहले याद करो कि स्टोर लेआउट क्या बताया था। स्टोर लेआउट क्या था? फिक्चर बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ अ स्टोर, कि आप अपने स्टोर को किस तरीके से अरेंज करते हो जिससे कि आपके पास मैक्सिमम कस्टमर्स आएँ और आपकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि स्टोर लेआउट क्यों ज़रूरी है। एक स्टोर के लेआउट को प्रिपेयर करने के लिए हमें ज़्यादा क्यों इतना एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है स्टोर का लेआउट प्रिपेयर करना। इट गाइड्स फ्लो ऑफ कस्टमर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टोर, कि आपका जो स्टोर का लेआउट है वो क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा कि ये जानने में कि कस्टमर किस तरीके से पूरे के पूरे स्टोर के अंदर मूव करेगा या फिर फ्लो करेगा। अब देखो, कस्टमर की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है पूरे स्टोर के अंदर। अगर जब तक वो स्टोर के अंदर मूव नहीं करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि स्टोर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टोर लेआउट आपकी हेल्प करता है। ये हेल्प करता है कि ये आप जानने में कैसे आपके कस्टमर का फ्लो होने वाला है। तो यानी कि आपको किस तरीके से अपने आइल्स को मेंटेन करना है, कहाँ आपको मैनिक्विन्स रखने हैं, कहाँ आपको अपना ट्रायल रूम रखना है। तो ये सब आपका स्टोर लेआउट आपके डिसाइड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट विल बी प्रोवाइड इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव होता है कोई। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग होती है कि आप कोई काम बिना सोचे समझे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक स्टोर का लेआउट कब मैं सक्सेसफुल मानती हूँ, जब मेरा जो कस्टमर है वो इम्पल्सिवली कोई सामान खरीद रहा है, बिना सोचे कोई सामान खरीद रहा है। अब वो ऐसा कब करेगा, जब कोई सामान उसके सामने पड़ा और वो उसे अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, उसे अपीलिंग लग रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो चेकआउट एरिया के ऊपर चॉकलेट्स या चिप्स रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जैसे बिल बनवा रहे होते हैं साथ के साथ वो सामान भी वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इट ऑफ्टन लीड टू अनप्लान्ड परचेजेस, कि वो सामान वो खरीदने भी नहीं आते हैं लेकिन उन्हें सामने पड़ा हुआ दिख जाता है तो इसलिए वो उसे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो एक स्टोर का लेआउट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्पल्सिव बाइंग। अब इम्पल्सिव बाइंग होगी तो ऑब्वियसली आपके ही प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट इज अलाउ द स्टोर टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ स्पेस इन रिलेशन टू नॉन सेलिंग स्पेस इन रिटेल स्टोर। अब एक स्टोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप सेलिंग स्पेस नहीं होती है, आपके पास सेलिंग स्पेस होती है जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट रख रहे हो। ठीक है, तो सेलिंग स्पेस का ही इस्तेमाल नहीं होता है, आपके पास नॉन सेलिंग स्पेस भी आ जाती है। नॉन सेलिंग स्पेस जहाँ पर आप सामान नहीं बेच रहे हो लेकिन वो आपके स्टोर की रिक्वायरमेंट है कि आपको वो सामान या फिर वो स्पेस आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी। तो अब ये इसके अंदर क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है सीटिंग एरिया, कि कस्टमर को के बैठने के लिए आपने थोड़ा सा एरिया रख दिया है। ठीक है, तो ये भी स्टोर लेआउट का ही पार्ट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन सिर्फ सामान जहाँ बेचना है उसकी ही जगह नहीं डिसाइड करनी है, आपको ये भी डिसाइड करनी है, आपको ये भी डिसाइड करना है कि कहाँ आपको ट्रायल रूम रखने हैं। ठीक है, कहाँ आपको कस्टमर के बैठने के लिए वो जो स्पेस होगी, सीटिंग एरिया होगा, वो आपको कहाँ रखना है। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब मेरे नॉन सेलिंग स्पेस है, जहाँ आप सामान बेच नहीं रहे हो लेकिन आपको उस स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब किसका पार्ट है, स्टोर लेआउट का पार्ट है। राइट, नेक्स्ट इज हेल्प्स द कस्टमर इन सेलेक्टिंग एंड कंपेयरिंग मर्चेंडाइज। अब एक स्टोर लेआउट को कब हम लोग अच्छा मानते हैं, जब मैंने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से रखा है कि कस्टमर उसे सिलेक्ट और कंपेयर इजीली कर सके। लेट्स से इस पिक्चर में देखते हैं, इस पिक्चर में क्या है, चिप्स हैं बहुत सारे। अब कस्टमर आएगा, वो चिप्स देखेगा। अब मैंने यहाँ क्या किया है, उसे मल्टीपल चॉइसेस दे दिए हैं, कोई भी वो चिप्स खरीद सकता है। अब सिलेक्शन करते वक्त वो
साथ के साथ कंपैरिजन भी कर सकता है। देखो यहाँ पर कि मैंने एक तो मल्टीपल लेज़ के जो फ्लेवर्स हैं वो दिखा रखे हैं, और दूसरा ये लेज़ का, ये भी लेज़ का ही है। मैक्स के लेज़ आ गए, एक सिंपल लेज़ आ जाते हैं, कि अंकल चिप्स आ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस स्टोर के अंदर, ये क्या कर रहा है रिटेलर, कस्टमर की हेल्प कर रहा है सिलेक्शन में, कि उसको एक तो वाइड नंबर ऑफ चॉइसेस दे दी, और यहाँ पर वो और कंपैरिजन कर पा रहा है हर एक प्रोडक्ट के बीच में। तो एक स्टोर का लेआउट आपकी हेल्प करता है, या फिर कह सकते हैं कस्टमर की हेल्प करता है, कैसे वो अपने सामान को सेलेक्ट करेगा और कैसे वो कंपेयर करेगा। एग्जाम्पल, ग्रुपिंग सिमिलर प्रोडक्ट टुगेदर एनहांसेस शॉपिंग एक्सपीरियंस। एक कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस इससे बेटर होता है। सेम चीज़ है इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी, मैंने कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल चॉइसेस दे दिए हैं। अब वो कोका कोला खरीद सकते हैं, स्प्राइट खरीद सकता है, फैंटा खरीद सकता है, थम्स अप खरीद सकता है। तो इसके पास ऑप्शन है कस्टमर के पास। जब आप उनके पास वाइड नंबर ऑफ ऑप्शंस दे देते हो तो उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस अपने आप अच्छा होता है। तो ये सब किसके अंडर आता है, स्टोर लेआउट के। इट मैक्सिमाइजेस सेल्स। तो स्टोर का लेआउट बेसिकली मेरी सेल को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स फॉर डिज़ाइनिंग स्टोर लेआउट। एक स्टोर के लेआउट को प्रिपेयर कैसे करना है। वैसे तो आपके फॉर्म्स आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग ये फोकस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे एक स्टोर के लेआउट को प्रिपेयर करने में। फर्स्ट इज डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, कि आपके पास जगह कितनी है। आपने अपना स्टोर है आपके पास, उसके अंदर कितनी जगह है आपको पहले ये देखना होगा, उसके बाद ही आप अपना स्टोर का लेआउट आगे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम सोच तो लेते हैं कि हमें ये भी सामान रखना है, और उसके बाद सीटिंग एरिया भी रखना है, उसके बाद ट्रायल रूम भी रखना है, स्टाफ रूम भी रखना है। तो हम इतनी सब चीज़ें रख लेते हैं, लेकिन स्पेस इतनी हमारे पास होती नहीं है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो सेलिंग स्पेस होती है ना, वहाँ पर हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो स्टोर लेआउट बनाने से पहले आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपके पास अवेलेबल स्पेस है कितनी। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे, डिसाइड स्पेस नीड फॉर सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एरिया। अब ये डिसाइड हो गया कि स्पेस कितनी है। अब आप क्या करोगे, उसमें से ये डिसाइड करोगे कौन से एरिया के अंदर आप सामान रखोगे, अपना सेलिंग स्पेस होगी कहाँ पर, और कहाँ पर आपकी नॉन सेलिंग स्पेस होगी। नॉन सेलिंग स्पेस मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉन सेलिंग स्पेस है जो आपके सीटिंग एरिया हो गए, ट्रायल रूम हो गए। सेलिंग स्पेस है जहाँ आप अपना एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है आपका वो बेच रहे हो। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपके स्टोर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नॉन सेलिंग स्पेस में एक तो ट्रायल रूम बताया मैंने, ट्रायल रूम, देन इसके अंदर आ गया सीटिंग एरिया, स्टोरेज रूम भी आ सकता है इसके अंदर, स्टोरेज रूम भी आ सकता है, देन आ सकता है इसके अंदर स्टाफ रूम। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास स्पेस कितना है। तो ये सब मेरा नॉन सेलिंग स्पेस का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ प्रोविज़न फॉर सेल्फ सर्विस। अब कुछ जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो आपको वहाँ पर रिटेलर्स मिल जाते हैं आपको सामान दिखाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टोर्स होते हैं जो आपको सेल्फ सर्विस की प्रोविज़न दे देते हैं। सेल्फ सर्विस की प्रोविज़न मतलब कि आप खुद स्टोर के अंदर मूव कर रहे हो। ठीक है, आप खुद पूरे के पूरा सामान को देख रहे हो और डिसाइड करो कि आपको कौन सा सामान खरीदना है। लेकिन कुछ आपको रिटेल स्टोर ऐसे भी मिलते हैं जहाँ रिटेलर खुद आपको अटेंड कर रहा है और सामान दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके स्टोर के ऊपर कि आप सेल्फ सर्विस का प्रोविज़न रखना चाहते हो या नहीं। नेक्स्ट इज स्पेस नीड फॉर गुड कस्टमर फ्लो एंड मैक्सिमम सेल्स पर स्क्वायर फुट, कि आप अपने जो स्टोर का है वो किस तरीके से कस्टमर फ्लो रखना चाहते हो। जो अपने स्टोर का लेआउट है उसका फ्लो किस तरीके से रखोगे जिससे कि आपकी सेल्स है वो मैक्सिमम रहे। अब आप इस फोटो के अंदर ही देखो क्या हो रहा है इस पिक्चर के अंदर, कि यहाँ पर हर एक स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। कस्टमर के भी जाने का यहाँ पे स्पेस है, लेकिन हर एक स्क्वायर फुट के ऊपर उन्होंने अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है, और साथ में ही कस्टमर के मूवमेंट का भी ध्यान में रखा हुआ है। अब इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी सेल्स इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आपको कस्टमर फ्लो का ध्यान में रखते हुए और किस तरीके से आपको स्पेस का यूटिलाइजेशन करना है, ये इसी के अंदर आएगा।
नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। अब एक प्रोडक्ट है वो मल्टीपल स्टोर्स के अंदर बिक सकता है, ठीक है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है हर एक स्टोर का, है ना। इस पिक्चर के अंदर ही देखो क्या बेच रहे हैं ये लोग, ये बेच रहे हैं शूज़। यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से अपने शूज़ को प्रेजेंट किया हुआ है, इन्होंने टाई अप किया हुआ है किसी स्ट्रिंग के साथ और वो उसे वहाँ डिस्प्ले उस तरीके से हो रहा है उसका, ठीक है। सेकंड पिक्चर में क्या है, इन्होंने यहाँ पे शेल्व्स के ऊपर रखे हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। थर्ड पिक्चर में अगेन यहाँ पे भी शूज़ ही बेचे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया, थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में जो वॉल की स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर भी इन्होंने शूज़ ही बेच रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इन्होंने हाई एंड पे कर दिया अपना प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हर एक स्टोर के अंदर क्या है, बेच ये शूज़ ही रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो आपका अपना स्टोर का जो लेआउट होगा ना, वहाँ पर वो आपको कैसे अपने कॉम्पिटिटर से अलग करेगा, आपके प्रेजेंटेशन टेक्निक से। आप प्रोडक्ट शायद सेम बेच रहे हो, लेकिन आपका सामान को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। लास्ट में इस पिक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सफिस्टिकेटेड लुक देने की कोशिश की है, सफिस्टिकेटेड लुक। अब ये सफिस्टिकेटेड लुक अब हम कब देते हैं, ये मेजरली होते हैं लग्जरी स्टोर के अंदर। ध्यान से देखो इस पिक्चर में जो शूज़ हैं वो टेबल के ऊपर ही पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे शेल्व्स पे तो है ही, साथ में टेबल पे ही हैं। तो ये मेजरली हम लोग कब करते हैं, जब हमारा स्टोर है थोड़ा लग्जरी होता है, ठीक है। तो आपके स्टोर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्टोर की रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपका कस्टमर बेस कैसा है, और फिर आपके प्रेजेंटेशन के टेक्निक्स उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट ऑफ हाई मार्जिन प्रोडक्ट वेयर दे अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनके ऊपर रिटेलर का प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब इन प्रोडक्ट को आप कहाँ रखते हो जहाँ पे कस्टमर की अटेंशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये रिटेलर के एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसे पता होगा कि बेसिकली कहाँ कस्टमर की अटेंशन थोड़ा ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप विंडो डिस्प्ले के ऊपर कस्टमर की नज़र सबसे पहले पड़ती है, उसके बाद स्टोर के अंदर आते हैं, देन सबसे पहले वो कहाँ पर जाके रुकते हैं। तो ये आप अपने जो हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी प्लेसमेंट आप वहीं करोगे। अभी हाई मार्जिन प्रोडक्ट कौन से होते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं आपके ज्वेलरी आ सकती है एक तो, ठीक है, और कस्टमाइज प्रोडक्ट आ सकते हैं, या फिर ये स्किन केयर प्रोडक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी आपकी प्लेसमेंट आपको इस तरीके से करनी है जो जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए। नेक्स्ट इज क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग द प्रोडक्ट टू इंक्रीज विजिबिलिटी। आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्रॉस सेलिंग करनी है एंड अप सेलिंग करनी है। क्रॉस सेलिंग क्या होती है, तो लेट्स से कि आप किसी स्टोर के अंदर गए तो आप वहाँ जाकर कोई शैम्पू खरीद रहे हो। अब अगर रिटेलर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो वो क्या करेगा, आपको कंडीशनर भी साथ में सेल कर देगा। तो ये वहाँ पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है रिटेलर, क्रॉस सेलिंग, ठीक है। अब अप सेलिंग क्या है, अप सेलिंग में लेट्स से कि आप गए कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदने, मोबाइल फ़ोन आप गए 20,000 का ख़रीदने, लेकिन क्योंकि रिटेलर थोड़ा एक्सपीरियंस था, स्मार्ट था, उसने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आपको कन्विंस कर लिया 30,000 का फ़ोन लेने में, राइट। बहुत बार होता है कि जो कुछ रिटेलर्स होते हैं आपको कन्विंसिंग पावर ही उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो आपको थोड़ा महंगा सामान बेच देते हैं और आप ख़रीद भी लेते हो। अब क्यों ख़रीदते हो, ऑब्वियसली वो आपको उसके फ़ीचर्स बताएगा कि ये वाला फ़ीचर है इसके अंदर, ये बहुत अच्छा कैमरा है इसका, इसकी मेमोरी ज़्यादा है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप वो सामान ख़रीद लेते हो। तो अप सेलिंग में क्या हो रहा है कि जो आप जितना आप बजट लेकर चले थे आप उससे ज़्यादा का सामान खरीद रहे हो। तो आप वो जो रिटेलर है वो किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, अप सेलिंग का। क्रॉस सेलिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आपको बेच रही हूँ, ठीक है। आप लेट्स से ये शैम्पू का ही हो गया, एक कंडीशनर हो गया, एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि आप कोई फेस वॉश खरीदने गए तो साथ में उसने आपको मॉइस्चराइज़र भी दे दिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आपको साथ में बेच दिया, क्रॉस सेलिंग।
अब ये क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग होती कैसे है, तो स्टोर के लेआउट में कैसे होगी, आप विजिबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप स्टोर में गए और आपने देखा कि शेल्फ़ के ऊपर ये शैम्पू एंड कंडीशनर एक साथ पड़े हुए हैं, तो अब क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं इनको एक साथ खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुई, क्रॉस सेलिंग। जो रिटेलर है उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया कि उसने विजिबिलिटी बढ़ा दी उस प्रोडक्ट की। अब मान लो कि मैंने ये शैम्पू और ये कंडीशनर अलग अलग जगह पे रखे हों, अब कस्टमर को नहीं दिखाई दिए तो वो सिर्फ शैम्पू खरीदने आया तो वो सिर्फ शैम्पू खरीद कर चला जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया कि अगर मैंने उसको डिस्प्ले के अंदर दोनों को एक साथ रख दिया है तो अब कस्टमर इसको खरीद सकता है, ठीक है। तो इसके खरीदने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया क्रॉस सेलिंग। सेम आ जाता है अपसेलिंग के अंदर। अपसेलिंग के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका कोई कस्टमर था, वो चॉकलेट्स ख़रीद रहा था और उसने देखा कि एक जंबो पैकेट आया हुआ था उसकी फेवरेट चॉकलेट का। तो अब क्योंकि वो उसको दिखाई दे रहा है, वहीं पे पड़ा हुआ सेम ही उसका ब्रांड है लेकिन थोड़े कुछ अलग फ्लेवर होगा, तो उसने क्या किया, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी थी, विजिबिलिटी एज इन कि उसे सामने पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसने वो ख़रीद लिया। तो ये भी एक स्टोर लेआउट का ही पार्ट है कि आप किस तरीके से अपने स्टोर को के लेआउट को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ रही है और आपका कस्टमर आपसे सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग फॉर्म्स ऑफ रिटेल स्टोर पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।